नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर सोशल मुद्दे, जिसमें आज कहानी कुछ अलग है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी कुछ यूं है कि एक न्यूज़ चैनल एंकर ने एक शिव मंदिर के पुजारी को और एक राम मंदिर के पुजारी को इनवाइट किया और वो इनविटेशन दिया गया एक डिबेट के लिए। डिबेट ये था कि भगवान राम और शिव इन दोनों में से महान कौन है, ताकतवर कौन है। तो इस बात के लिए दोनों को बुलाया। टीवी डिबेट में दोनों पुजारी अपने अपने तथ्य पर आए और ये बोलकर चले गए कि दोनों के दोनों महान हैं, अपने अपने क्षेत्र में दोनों के दोनों महान हैं, दोनों का अपना वेटेज है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के अवतार हैं। जिस तरीके से राम कभी शिव को पूजते हुए देखे गए, तो उसी तरीके से शिव के 11वें अवतार हनुमान के रूप में राम की सेवा में लगे रहे। तो इसमें दोनों में से कोई कम या अधिक का सवाल ही नहीं उठता और अंततः वो टीवी डिबेट इस कंक्लूजन पे समाप्त होता है कि दोनों के दोनों महान है, यानी कह लो टीवी एंकर के अनुसार नो कंक्लूजन के साथ डिबेट समाप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ न्यूज़ चैनल वालों को। अब वो क्या किए, कुछ दिन रुके, कुछ सप्ताह तक रुके, दो अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाएं, दो इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं और दो माइथोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल को बुलाएं जिनको धर्म का ज्ञान है काफी अधिक, और उन दोनों पुजारी को फिर से बुलाएं। इन सबों को इकट्ठा किया और फिर से डिबेट शुरू होता है। इस बार का जो डिबेट था, उस डिबेट में दोनों पुजारी जहां इस कंक्लूजन पर आए कि दोनों के दोनों बराबर हैं, वहीं पर वो पॉलिटिकल पार्टी वाले अपना एजेंडा ला दें, तो कभी जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो अपना ज्ञान देना शुरू कर दें और अंततः वो सभी मिलकर के इस डिबेट को काफी अधिक एक्साइटिंग बना दी, काफी अधिक इसमें बहस, चिल्ला चिल्ली ये सब होने लगा। और जो जनता उस वीडियो को, उस लाइव सीरीज को देख रही थी, उन्हें काफी मजा आने लगा। वो सभी और उसमें इंटरेस्ट लगाने लगे, धीरे धीरे और भी लोग उसे देखने लगे और ये बहस जो कि टीवी न्यूज चैनल के रूम से शुरू हुआ था, वो चाय के नुक्कड़ तक पहुंच गया। ऑफिस, दफ्तर, रास्ते में, बस में, चौराहे में, चाय के दुकानों में, हर जगह यही डिबेट चल रहा है कि राम महान या शिव महान। लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। वो डिबेट अब लंबा चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति कंक्लूजन पे आए कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो वहां पर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो सभी अपना अपना ज्ञान थोप दे और फाइनली से कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा था। हंगामा बड़ा हो गया। फिर नतीजतन ये हुआ कि किसी शिव भक्त ने या किसी राम भक्त ने, जो भी आप नाम रखें, वो अपने भगवान को महान साबित करने के लिए जो दूसरे भगवान के भक्त हैं उस पर हमला करना शुरू कर दिए। और ये जो हमला होने लगा वो काफी वायरल होने लगा, इस पे और डिबेट होने लगा, न्यूज आने लगा, टीआरपी बढ़ने लगा न्यूज चैनल्स का। और लास्टली वो बोले कि हाँ, अब हुआ है वायलेंस शुरू, अब जाकर के एक्चुअल मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। अभी का जो दौर है वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर एक धर्म के बजाय दो धर्म के लोगों को बिठाया जाता है, उनके भगवान के बीच में भगवान के नाम पर डिबेट करवाया जाता है, उनके परमेश्वर के नाम पर डिबेट करवाया जाता है, हिंदू मुस्लिम के परमेश्वर जो हैं उनके नाम पर डिबेट कराया जाता है कि कौन महान है। और उसका नतीजा वो लोग भोगते हैं जिन्हें उस टीवी डिबेट से ना कोई फायदा है, ना कोई लेना देना। आज हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हिंदू हिंदू में ही होने लग जाए, भगवान के नाम पर तो जाति के नाम पर। तो अपने समझ और सोच का इस्तेमाल करें और बाकी बेवकूफ लोगों की तरह आप भी बेवकूफ ना बने, इस तरह के यूजलेस चीजों पर ध्यान ही ना दें, इस तरह के डिबेट को देखें ही नहीं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के डिबेट से क्या फायदा है देश को। देश का कोई भी एक ऐसा समस्या जो इस डिबेट की वजह से सॉर्ट आउट होता हो, सोल्व होता हो, कोई भी एक ऐसा समस्या नहीं है जो इस तरह के डिबेट से सोल्व हुआ आज तक या होगा कभी।
ये हमें भी पता है, आपको भी पता, सबको भी पता है। तो फिर क्यों इस तरह के डिबेट को प्रमोट करना, क्यों इस पर बात करना, क्यों इस तरह के डिबेट को देखना? फायदा किसे? केवल उन मीडिया हाउसेस को जो इस तरह का डिबेट करवा रहे हैं, उनके टीआरपी। तो इस तरह के एजेंडे की वजह से, जिससे किसी एक टीम को, किसी एक तबके के लोगों को फायदा हो रहा हो और उसकी वजह से पूरे देश में अशांति का माहौल बना हो, उसका क्या इस्तेमाल है इस देश में? मुद्दा वो नहीं कि वो डिबेट ला रहे हैं, मुद्दा ये है कि हम उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हम उसे वॉच कर रहे हैं। इसे देखना ही बंद करो, बायकॉट करो इस तरह की चीजों को। तो आज के इस सोशल मुद्दे में बस इतना ही एक मैसेज था कि इस तरह के यूजलेस चीजों से जितना अधिक आप दूर रहें, उतना देश के लिए वो फ्रूटफुल होगा, फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।